औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट को समझा और उसमें इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज़ जो हमने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमने जाना। आज एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल सीखेंगे और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। आज तो ये एक्सरसाइज 2.2 पेपर में शॉर्ट के लिहाज से या लॉन्ग के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टीज की कैटेगराइजेशंस को नहीं पता होगा, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, तो आपको एमसीक्यूज का आंसर जानने में बड़ी मुश्किल होगी। तो चलिए इस लेक्चर को आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है आइडेंटिफाई का मतलब शनाख्त करें, निकालें, ढूंढ के निकालें। किसको आइडेंटिफाई करें? द प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें यूज्ड जो कि इस्तेमाल हुई है इन द फॉलोइंग। इन दर्जन क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने आपके सामने लिखे हुए जोन सी प्रॉपर्टी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी वो ढूंढ के निकालनी है कि पहले क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है हमने वो बतानी है, फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर, देन तीसरे क्वेश्चन के अंदर, फिर जोन सी प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल हुई है बस हमने उसको ढूंढना है। बस हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। हमने बस बता देना है, आइडेंटिफाई कर देना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस हमने इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे पास ये है। तो जो सवाल पूछ रहा है हमने बस उसका जवाब दे देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। जी, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a कौन सी प्रॉपर्टी है? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया कि जब भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं a और b जैसे कि आ गया, तो वो तो एक कम्यूटेटिव होता है। ये तो कम्यूटेटिव तो हो गया, ठीक हो गया। अब कम्यूटेटिव किसके लिहाज से है? देखिए बीच में साइन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? प्लस का। तो यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन करते हैं प्लस, ये एडिशन के लिहाज से एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 के जरिए में चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या करता है? ए बी ब्रैकेट के अंदर है और ए बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई बाय सी दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय bc। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितने रियल नंबर्स इस्तेमाल होंगे? 3, a b और c। अब जिसमें 3 इस्तेमाल हो वो एसोसिएटिव होती है प्रॉपर्टी। ये तो चल गया पता है एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? देखिए a b के दरमियान कोसाइन है नहीं, जिसके बिटवीन को साइन हो उसका साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। इस तरह ए बी और सी के दरमियान भी कोई साइन नहीं है, इस तरह ए के दरमियान और बी सी के दरमियान भी कोई साइन नहीं है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बस हमने इसके अंदर ये बताते जाना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है और उनको बस हाईलाइट करते रहना है। पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 कहता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 की अगर बात करें दैट इज इक्वल टू 7। तो 1 के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है कि उसको जिसके अंदर भी से भी मल्टीप्लाई करो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यानी कि 1 के अंदर एक ऐसी खसूसियत मौजूद है कि उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करो उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यानी कि 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 को आप 3 से कर लें, 4 से कर लें या किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, उससे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो यहां पे भी वो यही कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं चल रहा पता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। जब तक आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में नहीं पता होगा तो आपको ये प्रॉपर्टीज जो
उसको जानना मुश्किल होगा। तो अब उस लेक्चर के लिंक की मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। इसी तरीके से देखिए a x क्या कहता है, इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए इसमें साइन कौन से आ रहे हैं? साइन देखिए इनइक्वालिटी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये इक्वालिटी का भी एक साइन आ रहा है। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था एक ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ई। ये बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ए को बी से या बी को इससे मल्टीप्लाई, बस देखिए साइन बीच में किसका है, कुछ साइन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास आगे कम्युटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अब देखें a plus c is equal to b plus c implies that a is equal to b। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, और ये कौन सी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि देखिए ना इसमें वो क्या कहता है, a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। अब अगर यहां से मैं इज इक्वल टू ab, अगर मैं c को एलिमिनेट कर दूं, यहां से हटा दूं किसी तरीके से, तो a और b आपस में बराबर है, यानी कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन के लिहाज से होगी। आगे बात करते हैं 5 प्लस माइनस 5। अब देखिए 5 के अंदर उसी का ही इनवर्स ऐड किया है। 5 का इनवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, -5। तो ये एडिटिव इनवर्स है। ओके 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं जब उसी के इनवर्स के साथ, देखें जब हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, जब a को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a, दोनों तरह, तो वो एक उससे उसका आंसर 1 ही आता, दोनों सूत्रों में उसका आंसर 1 ही आता। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कौन-कौन सी कितनी किस्म की होती है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकती हैं। और इसलिए इस पहले पार्ट का लास्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन का 9, a is greater than b implies that AC is also greater than BC, where C is also greater than 0। मतलब हमने पढ़ा था ना वहां पे कि C is not equal to 0, C कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। C 0 के इक्वल हो गया तो उससे अल्टीमेटली B भी 0 हो जाएगा और ये A भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, इनइक्वालिटी का साइन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को हमने क्या करना है, फिल करना है। अभी ब्लैंक्स इसके आगे नहीं लगी हुई, मैं चले निकाल देता हूं। इन ब्लैंक्स को हमने क्या करना है, फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है बाय स्टेटिंग। स्टेट का मतलब बताएं, आप क्या बताएं, द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड, कि हर स्टेप के अंदर रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बताना है कि इन ब्लैंक्स को फिल अप करना है। तो पहला स्टेप तो ऐसे लिखते हैं 3x + 3 ब्रैकेट स्टार्ट बाय -x। अब सेकंड स्टेप में देखें हुआ क्या है, 3x एज इट इज, 3 बेसिकली हुआ क्या है, y से मल्टीप्लाई हुआ है और इस प्लस माइनस माइनस, और 3 इस x से भी मल्टीप्लाई हुआ है। यानी कि ये बात तो जिनमें क्लियर होती है कि इनमें आपस में क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुई है, मल्टीप्लाई हुआ है। ये बात तो क्लियर यहां तक हो जाती है। तो अभी कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर हुई है, देखिए ये जब 3
y से मल्टीप्लाई हुआ 3x से भी हुआ। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखिए इसमें दो सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो प्लस माइनस आ रहा है, दूसरा माइनस आ रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि इसमें दो सिंबल इस्तेमाल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होता है प्लस या माइनस भी होगा। और उसको मजेदार एक्सप्लेन करो तो 3 कौन सी साइड पर है, 3 लेफ्ट साइड पर है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मजीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसको, ये एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल हुई। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद हमने अरेंज किया 3x और -3x एक तरफ और 3y प्लस 3y एक तरफ, यानी कि हमने जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर दिया और नॉन सिमिलर वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया, मतलब कि अरेंज कर दिया हमने यहाँ पे। अब जब अरेंज कर दिया तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी बन गई। अगर आप देखें तो इसमें साइन कौन से आ रहे हैं, तीन क्या नाम है, दो ही तरह के वेरिएबल्स आ गए x और y, तो ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि देखिए दो ही तरह के सिंबल्स आ रहे हैं इसमें, x एक तरह का वेरिएबल और y दूसरी तरह का वेरिएबल। अब ये 3x इस -3x से क्या हो, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। और हमने पढ़ा था कि जब दो एक जैसे मैग्नीट्यूड आ जाए तो वो कैंसिल, और साइन डिफरेंट हो तो वो कैंसिल कर देते हैं दूसरे के इफेक्ट को। तो ये हमारे पास इसका जो अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है एडिटिव इनवर्स, ये इसके अंदर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3x और 3x दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये +3x है और ये -3x है, साइन डिफरेंट हो गया तो आपस में ऐड ही हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इनवर्स हो गया, खत्म हो गया। और लास्ट में बचा 3y हमारे पास क्या, 3y के साथ कुछ नहीं, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं फॉर एग्जांपल 1 अगर उधर से प्लेस करूं तो इससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस्तेमाल हुई है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है, ये इसको एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, या फिर इसको मजीद करने के 0 में 3y ऐड करें कोई चेंज नहीं होता, ये एक एडिटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है। तो ये मैंने हर स्टेप पे आप एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास गिव द नेम, गिव दे क्या दें, द नेम नाम दे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज्ड इन द फॉलोइंग। दर्ज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है हमने उसका नाम बताना है। कहता है जी √24 + 0 दैट इज इक्वल टू 24। तो 0 के अंदर हमने कहा था एक ऐसी, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे भी कैसे प्रोसेस होती है कि उसको जिसके अंदर भी ऐड करने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो लिहाजा ये एडिटिव आइडेंटिटी की इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर इस्तेमाल हुई है। उसके बाद मजीद नेक्स्ट आते हैं माइनस, सेकंड पार्ट में -2/3 ब्रैकेट स्टार्ट 5 + 7/2 ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू -2/3 देन मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि दो अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -2/3 ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट स्टार्ट 7/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर इस्तेमाल हुई है, तो अगर आप देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर दो साइन दो सिंबल इस्तेमाल होते हैं। देखिए इसमें आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एक प्लस भी हो रहा है बीच में। अब अगर मजीद स्पेसिफाई करना तो ये चूंकि लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप खाली डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दो तब भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब पाई में हमने ऐड कर दिया -पाई, मतलब पाई और पाई का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स का, और आपस में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एक एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास बन जाएगी। इसको एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं। लो जी, नेक्स्ट है जी √3 मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज अ रियल नंबर। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि रियल नंबर बनेगा, कैसे √3 को जब √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली होता क्या है, या अगर मैं तो थोड़ा सा सॉल्व करूं यहाँ पे, √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर खत्म होगा, 3 इसका आंसर आ गया, यानी कि 3 एक रियल नंबर है। ये क्या है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर इस्तेमाल हुई है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है।
उसके बाद लास्ट पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/5। तो देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी से हम इस्तेमाल किया। तो ये एक्सरसाइज थी 2.2। ये पेपर में एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है, फिर भी एग्जामिनर की मर्जी, अगर वो कोई इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो वो पूछ सकता है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस तो है ना हमारा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। फिर भी अगर आपको इन प्रॉपर्टीज से मुतालिक कोई इशू हो तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज की टाइप्स और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो दी, जो एक्सप्लेनेशन मैं दी है लेक्चर की, उस लेक्चर का लिंक का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का सवाल होने चाहिए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।